बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपकी? खैरियत से हैं? लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अगले कोर्स आउटलाइन की तरफ चलते हैं। अगले कोर्स में हम पढ़ेंगे ओपन एसएसएच को। ओपन एसएसएच क्या चीज़ है? जब भी आप अपने सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं, यानी आप रिमोटली टर्मिनल को एक्सेस करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप सिस्टम के ऊपर पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकें, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें और ये सारा कुछ रिमोट हो। ये टेक्नोलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। यानी हम अपने कंप्यूटर से किसी भी क्लाउड सर्वर को एक्सेस करते हैं और उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए हमें सिक्योर शेल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको आम ज़बान में हम एसएसएच कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी से हम पोर्ट 22 के ऊपर अपने सिस्टम को एक्सेस करते हैं और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं हम इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम अपने लिनक्स एनवायरनमेंट के ऊपर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इनेबल नहीं करना चाहते। अगर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इनेबल करेंगे तो हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो क्लाउड के ऊपर, आईओटी के ऊपर आपके बड़े जो इन्वायरमेंट्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, आपके सर्वर्स हैं, उनके ऊपर प्रेफर ये किया जाता है कि लिनक्स के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को सिक्योर शेल के थ्रू किया जाए, जो कि प्योरली कमांड लाइन इंटरफेस है। तो चलते हैं इस सेशन की तरफ। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे ओपन एसएसएच सर्वर और एसएसएच की मैनेजमेंट को। ओपन एसएसएच एक सिक्योर रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जिसके ज़रिए आप अपनी मशीन के ऊपर से, अपने क्लाइंट के ऊपर से, आप पोर्ट 22 के ऊपर सिक्योरली रिमोट सर्वर को एक्सेस करते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड चलानी पड़ेगी, ओपन एसएसएच का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा sudo apt इंस्टॉल के साथ। इसकी फिर एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है जिसको हम रिव्यू करेंगे, जो कि एसएसएच के फ़ोल्डर के अंदर है, जो कि मौजूद है ईटीसी के अंदर, यानी etc sshd_config। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। इसके अलावा इसकी पोर्ट 22 है, जो कि चेंज हो सकती है, लेकिन डिफ़ॉल्ट में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होती है। दूसरा, हम ये एक पैरामीटर है जिसको हम चेक करेंगे कि ये इनेबल ना हो कि कोई भी यूज़र रिमोटली सिस्टम के ऊपर रूट से लॉगिन ना कर सके, और फिर हम सर्विस को रीस्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपके पास इसके स्टेटस को चेक करने के लिए systemctl स्टेटस पैकेज की कमांड है, यानी एसएसएच यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आपने इसको इनेबल करना है तो एसएसएच करेंगे यूज़। और अगर आपने इसकी कीज़ जनरेट करनी है, कीज़ क्या चीज़ है? एसएसएच की काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट सा मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास एक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पेयरिंग होती है, जिसमें आपके पास एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की। प्राइवेट की जो मेरे पास रहेगी क्योंकि मेरी मशीन पे वो चल रहा है। पब्लिक की मैं उसको अपने रिमोट सर्वर पे ऐड करूँगा एक लोकेशन पे, और जब भी मैं अपनी मशीन से उसको एसएसएच करूँगा तो ये जो की पेयर है ये ऑथेंटिकेशन करेगा विदाउट प्रोवाइडिंग एनी यूज़र नेम, एनी पासवर्ड। यूज़र नेम तो रिक्वायर्ड होगा, पासवर्ड के बगैर। और ये एसएसएच की हमारा कम्युनिकेशन के अंदर इंक्रिप्शन का काम करेगी। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि आपका जो सर्वर है, रिमोट सर्वर है, इस रिमोट सर्वर के ऊपर अगर कोई हैकिंग अटैम्प्ट करना चाहता है यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के थ्रू, तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि आप यहाँ पे की के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं। आप पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, आप लॉन्ग पासवर्ड भी रख सकते हैं, ऐसा पासवर्ड रख सकते हैं जो कि कोई जो उसको चेंज ना कर सके, और ख़ुद आप एसएसएच की के थ्रू अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करें। अच्छा, ये की का आपको पाथ नज़र आ रहा है? आपके होम फोल्डर के ऊपर डॉट के स्टार्ट शुरू होती है एक डायरेक्टरी .ssh। डॉट का मतलब है ये हिडन है, और इसके अंदर आपका ID_RSA पड़ा होगा, जो कि आपकी प्राइवेट की होगी, ID_RSA.pub होगी, और ये की हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे रिमोट सर्वर पे। अच्छा, ट्रांसफ़र करने की कमांड अगर आप देखें तो ये आपको बता रहा है कि SSH कॉपी ID, फिर यूज़र नेम, रिमोट सर्वर का IP। एक दफ़ा आपसे वो यूज़र नेम के अगेंस्ट पासवर्ड पूछेगा, और फिर आप उसको पासवर्ड दे के एक्सेस कर लेंगे, कॉपी कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप कैट करें और आप उसको की को उठा के दूसरे सर्वर पे पोस्ट कर दें। कैसे पोस्ट करेंगे? प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, कोई इतना चैलेंज नहीं है। और अगर आप देखें तो आप पासवर्ड लेस लॉगिन करना चाहते हैं
तो ये की का जो अमल दखल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर आप पासवर्डलेस लॉगिन नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि जी आपने पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन करना है, यू डोंट हैव टू कॉपी द की। बट ये टॉपिक मैं इस वजह से आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप SSH की के ज़रिए विदाउट प्रोवाइडिंग पासवर्ड कैसे रिमोट सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। और ये सबसे इसको मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, सेफेस्ट वे है, सबसे महफूज तरीका है। अच्छा जी, अब आपकी कीज़ अगर आप चेक करना चाह रहे हैं या आपके कुछ फ़ोल्डर्स हैं चेक करना चाह रहे हैं, तो आप .ssh की फ़ाइल के अंदर फ़ोल्डर के अंदर जाके देखेंगे और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह आप एडिट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अब ये सारा कुछ जो आपको इधर लिखा नज़र आ रहा है ये स्लाइड्स में आप ज़रूर देखिए, बट मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको वन बाय वन ये सारा कुछ करके दिखाऊँ। तो चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। sudo apt इंस्टॉल OpenSSH -server। इससे क्या होगा, हमारी मशीन में OpenSSH का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया जी हमारी मशीन में। sudo systemctl status SSH, और ये बता रहा है कि SSH के नाम से हमारी जो सर्विस है वो काम कर रही है। SSH है ये, काइंडली ये नोट करिएगा। गलती से SSHD लिख दिया है हमने, वो क्योंकि रेड हैट के अंदर इस्तेमाल होता है, तो उबंटो में आपको SSH मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर sudo ufw allow 22 करूँगा और मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो भी रिक्वेस्ट पोर्ट 22 पे आए वो एक्सेप्ट हो, ठीक है जी। और sudo ufw स्टेटस करके चेक करते हैं कि हमारे पास पोर्ट अलाउड है। तो ये अगर आप गौर करें तो 22 पोर्ट अलाउड है, IPv6 पे भी अलाउड है। और IPv6 हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इस्तेमाल करें। तो 22 पोर्ट आपकी अलाउड है। अच्छा जी, क्लियर करते हैं स्क्रीन को। अब मैं यहाँ से डबल डॉट करके आपके होम फोल्डर पे जाऊँगा, तो आपको यहाँ पे .ssh की एक डायरेक्टरी नज़र आएगी। अगर आप गौर करें तो ये आपके सामने .ssh की एक डायरेक्टरी है। हम इसके अंदर चले जाएंगे और इसके अंदर आपके पास दो फाइलें मौजूद हैं। एक फाइल का नाम है नॉन होस्ट और दूसरी है नॉन होस्ट डॉट ओल्ड। तो हम इसको करेंगे rm नॉन होस्ट डॉट ओल्ड को, ये हमें नहीं चाहिए। ये बन जाती है आपके पास, आपको ज़रूरत होती है नहीं होती, लेकिन आपकी जो एक्टिव फाइल है वो हमेशा आपकी नॉन होस्ट है। कैट करें नॉन होस्ट को, तो आपको इसके अंदर कुछ कीज़ नज़र आएंगी जो हम नहीं समझ सकते, हम नहीं पढ़ सकते ये क्या है, हम याद नहीं रख सकते। ये सिस्टम ही जनरेट करता है और सिस्टम इसको याद रखता है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी है, फ़ाइल है जो हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। अच्छा, वो फ़ाइल कौन सी है, हम उस फ़ाइल को थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम बाकी चीज़ें देख लें। मैं जाता हूँ आपके सामने etc की डायरेक्टरी में और उसमें SSH की डायरेक्टरी में ls करते हैं, तो हमें यहाँ पे SSH conf की SSHD conf की ये जो दो फाइलें नज़र आ रही हैं, और एक्चुअली ये जो फ़ाइल है ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। मैं इसको करता हूँ SSHD_conf, और इस फाइल के अंदर आपको एक लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशन नज़र आएगी, जिस कॉन्फ़िगरेशन को हम ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। इस नज़र से देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ चेंज तो नहीं करनी। सो क्लियर करते हैं स्क्रीन को, और मुझे यहाँ पे sudo nano करना पड़ेगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कहता है इंक्लूड करो, ये सारी कॉन फाइलें यहाँ पे मौजूद हैं, इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर उसने कहा है कि लेसन एड्रेस आपका पोर्ट 22 है, तो डिफ़ॉल्ट में ये पोर्ट 22 ही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो यहाँ से आप चेंज करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये कहता है पब्लिक की ऑथेंटिकेशन इज़ इक्वल टू यस, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, अगर इसको आप ऐसे करेंगे तो ये भी आपकी यस हो जाएगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास ये कहता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज़ यस, ठीक है। परमानेंट एम्प्टी पासवर्ड नो, ये दोनों ठीक है, ठीक है।
और किसी वक्त अगर आप चाहते हैं कि आपकी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बंद हो जाए, यानी आपका यूज़र पासवर्ड के बगैर लॉगिन ही ना कर सॉरी पासवर्ड के साथ लॉगिन ही ना कर सके, बल्कि सिर्फ वो SSH की को इस्तेमाल करे, तो आप यहाँ पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इसको इनेबल करके नो करेंगे, तो क्या होगा कि अब आपका सर्वर सिर्फ SSH की के थ्रू सुनेगा, और ये सिक्योरिटी फीचर है। अच्छा जी, यहाँ पे है आपके पास, अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है X11 फॉरवर्डिंग स्पेस यस। इसका मतलब ये है कि आपकी मशीन के ऊपर कोई अगर ऐसा पैकेज चल रहा है जो ग्राफिकल इंटरफेस है, और आप रिमोट मशीन से अपनी रिमोट मशीन को, यानी मेरे डेस्कटॉप के ऊपर फायरफॉक्स इंस्टॉल्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं SSH करता हूँ रिमोट मशीन पे, और वहाँ पे SSH कर X11 के थ्रू SSH करके चलता हूँ, तो मैं यहाँ से बैठे हुए अपने रिमोट मशीन के ब्राउज़र को अपनी लोकल मशीन पे चला सकता हूँ। ये वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपके लिए हो सकता है थोड़ी सी ज़रा नई चीज़ हो, बट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, हम सर्च करते हैं कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे येस है, परमिट, सर्च करने का तरीका क्या है, सर्च करने का तरीका है हमारे वेरिस Ctrl+W और परमिट रूट सर्च करते हैं, तो ये हमें बता रहा है कर परमिट रूट लॉगिन, इसने दिखाया है, और परमिट रूट लॉगिन इज़ नो, आई कैन नॉट सी हेयर, नो वरीज़। जो हमने चेंज किया उसको हम सेव करते हैं, ठीक है, और जो दूसरी फ़ाइल है उस फाइल को एक दफ़ा हम देख लेते हैं। अच्छा, इस फाइल के अंदर हम जाके देखते हैं कि हमें क्या ऑप्शंस मिलती हैं। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, दैट इज़ फ़ाइन। हम एक दफ़ा दोबारा जाते हैं पुरानी फ़ाइल में, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं परमिट रूट लॉगिन नो, प्रोहिबिटेड पासवर्ड परमिट रूट लॉगिन, एम्प्टी पासवर्ड नो है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन आपकी डिसेबल्ड होती है कि आप रूट के साथ लॉगिन नहीं कर सकते। अच्छा जी, मुझे तो वैसे ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, लेकिन चलें कोई नहीं, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड ही है। अच्छा जी, यहाँ तक सही है। अब करते हैं सूडो सिस्टम CTL SSH, ठीक है जी, और इसको हम एक दफ़ा स्टेटस भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त सर्विस अप एंड रनिंग है, और लिस्टिंग मोड इसका क्या है 22। सो SSH बाबर एट हमारी मशीन का IP क्या है .36, ठीक है जी, ये हमारी मशीन का IP। इसको करते हैं SSH, तो ये हमसे पूछ रहा है कि भाई आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कनेक्शन को, ये हमें येस करना पड़ेगा। जब हम येस करेंगे तो फिर ये आगे चलेगा। अब हमसे ये पूछेगा कि तुम्हारा पासवर्ड क्या है, ठीक है जी, हमने देख लिया हमारा पासवर्ड क्या है, हमने पासवर्ड ऐड किया। अब हम रिमोट मशीन पे लॉगिन है तो ये सेम मशीन, लेकिन हम रिमोट से अब लॉगिन है इसमें। तो एग्ज़िट करते हैं, इसको क्लियर द स्क्रीन करते हैं, ठीक है। अब यही काम मैं आपको अपनी मशीन से, जो मेरी मशीन है क्या नाम है इसका, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की, इस पे मैं टर्मिनल को आपको चला के दिखाता हूँ। तो मुझे 1 मिनट यहाँ से टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। ये टर्मिनल ओपन हो गया है, लेट्स क्लियर द स्क्रीन और SSH करते हैं बाबर एट 10.10.2.36, ये हमारा IP है, और हम यहाँ पे इसको पासवर्ड देंगे। अब आप देखें आपके सामने मैंने एक पासवर्ड ऐड करके पासवर्ड ऐड करके इसको लॉगिन किया है, और SSH की का भी कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। तो अब हम जाते हैं वापस अपनी स्लाइड्स पे और ये वाला काम करते हैं, ठीक है जी। ये वाला काम क्या है, SSH कॉपी ID, ठीक है, और इसको हम रिमोट सर्वर IP पे यूज़र नेम के ज़रिए एक दफ़ा पेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हमें अपनी
अच्छा जी, ये हमें CD डबल डॉट, हम यूज़र्स के अंदर हैं जी, हम बाबर यूज़र के अंदर ही हैं, ठीक है। कैट, अच्छा सॉरी नॉट कैट, ls करें, क्लियर द स्क्रीन करें, ls-l करेंगे, ठीक है, और al करेंगे तो हमें हिडन डायरेक्टरी भी दिखाएगा। तो हमारे पास डॉट एस, अब गौर करें कि ये मैकबुक भी सेम है, मैकबुक पे भी सेम टर्मिनल इस्तेमाल हो रहा है। कुछ कमांडों का फ़र्क होगा, कुछ 2-4 कमांडें ऊपर नीचे होंगी जो पैकेजेस आपके स्पेशलाइज फॉर लिनक्स हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है जी। अब मैं करता हूँ CD डबल डॉट SSH और इसके ऊपर हम चेक करते हैं तो हमारे पास ID ED समथिंग करके ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये मेरी मशीन की प्राइवेट ID है। अब ये वाली जो ID है मेरी पब्लिक की, मैं आपके सामने इसको दिखा सकता हूँ, नहीं ये मैं नहीं दिखाऊंगा मैं दिखा सकता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। इस पब्लिक की को देखें तो ये आपके सामने पब्लिक की आ गई है, आप देख भी लें, कॉपी भी कर लें, इट डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि मैं इसको चेंज कर लूँगा। खैर, इसको हम एक काम ये कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये मेथड यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा SSH कॉपी ID वाला मेथड, ठीक है जी। इसको मैं करता हूँ यहाँ पेस्ट और आगे लिखते हैं बाबर यूज़र है हमारा 10.10.2.36, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे इस की को उठा के उस रिमोट सर्वर पे कॉपी कर रहा हूँ और तुम पासवर्ड दो। अब ये पासवर्ड हो गया हमारा कॉपी, ठीक है जी। अब अगर मैं एग्जैक्टली सेम काम करूँ, क्लियर द स्क्रीन करूँ और SSH बाबर @ तो अब विदाउट आस्किंग अ पासवर्ड मेरी मशीन ने रिमोट मशीन पे लॉगिन कर लिया है। तो हमने कमांड क्या चलाई, ये कमांड नोट करें, नहीं यहाँ से तो नहीं दिखेगा, मैं अपनी वापस मशीन पे आऊँगा। ये कमांड SSH कॉपी ID, जिस यूज़र पे आप लॉगिन हैं इस वक्त, इसकी ID उठाएगा और जिस यूज़र से आप लॉगिन करना चाहते हैं रिमोट पे, उस पे चला जाएगा, ठीक है जी। हम विदाउट पासवर्ड लॉगिन हो गए, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, कैट करता हूँ .SSH और यहाँ पे ऑथराइज अंडरस्कोर कीज़ की फ़ाइल आ चुकी है जो पहले नहीं थी, और इसको गौर से देखें तो ये एग्जैक्टली वही की है जो वहाँ पे हमने मेरी मशीन पे देखी थी, मेरी मैक मशीन पे, और अब ये रिमोट पे कॉपी होके यहाँ पे आ गई है। सो यही है आपसे सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपके सामने वो X11 वाला काम करता हूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे फायरफॉक्स इनेबल करता हूँ, ठीक है। चूँकि ये मेरा लिनक्स नहीं है और मैं मैक से हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास भी लिनक्स हो डेस्कटॉप पे और मेरी रिमोट मशीन भी सेम लिनक्स पे हो तो मैं वो पैकेज खोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसने एरर क्या दिया है, इसने एरर ये दिया है कि जो तुम्हारे पास इंस्टॉल्ड है वो कुछ और है और ये यहाँ पे तो कुछ और है, लेकिन एग्जैक्टली सेम काम हम कर सकते हैं जब हम सेम लिनक्स पे हों, ठीक है जी। इससे होगा क्या कि आपका डिज़ायर्ड पैकेज जो आप यहाँ पे चला रहे हैं, आपके पास यहाँ लोकल अवेलेबल है, वो आप दूसरी मशीन पे रिमोट के ऊपर से चला सकते हैं। शर्त ये है कि दोनों के ऊपर ये पैकेज इंस्टॉल हो, दोनों के ऊपर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, ये शर्त है, याद रखिएगा, बाईपास नहीं है इसका, ठीक है। चलें, क्लियर द स्क्रीन करते हैं। अब मैं रिमोट पे मौजूद हूँ, मैं यहाँ पे एचटॉप चलाऊँगा तो मुझे ये सारा नज़र आएगा, ठीक है जी। जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ वो सारी नज़र आएगी। ए टॉप चलाता हूँ तो ए टॉप मुझे नज़र आ रही है। ये किस मशीन की है, ऑब्वियसली मेरी उबंटू की मशीन की। तो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्टेड टू परफॉर्म ऑन माई उबंटू मशीन। तो ये वाली कमांड हमने चलाई। अच्छा, दूसरा तरीका ये कैट वाला था, हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने फ़र्स्ट तरीका आसानी से चला लिया है। फ़र्स्ट तरीका हमारे लिए, पहला तरीका आसान भी है, हैंडी भी है और क्विकली एक्सेस भी कर लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई डिफरेंट पोर्ट सेटअप करें तो ये आपके सामने है, आपको SSH कॉन्फ़िग फाइल में जाकर डिफरेंट पोर्ट करनी पड़ेगी और फिर यहाँ से -p के साथ वो पोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी और फिर आप इसको लॉगिन कर सकेंगे। ये फ़ाइलें हमने सारी देख ली हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास सारा प्रोसेस हमने देखा है। तो आई होप कि जो अभी आपने हम और मैंने जो मिलके अभी
छोटी सी SSH की एक लैब की है, ये आपके लिए हैंडी होगी। याद रखिएगा इसकी ज़रूरत आपके रिमोट जितने भी आपके सर्वर्स हैं, चाहे आप क्यूबरनेटिस क्लस्टर चला रहे हैं, आपको SSH की ज़रूरत होगी किसी न किसी मशीन के ऊपर, यानी वो SSH के थ्रू ही काम करता है। और आपकी जो कमांड है क्यूबरनेटिस की वो भी यही काम करती है। आपकी लिनक्स उबंटू है, रेड हैट है, फेडोरा है, आपकी CentOS है, आपकी डेबियन है, आपका क्लाउड का सर्वर है, आपका कोई रिमोट डेडिकेटेड सर्वर है जिसके ऊपर cPanel चल रहा है, वेब होस्टिंग चल रही है, ये सारी मशीनों के पीछे ये लिनक्स चल रहा होता है और उनको एक्सेस करने के लिए यही तरीका आपके काम का है। ठीक है जनाब। सो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ये सुनने का। मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।